दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मन को कैसे काबू करें। बुद्ध और मन पर नियंत्रण की कहानी। प्रारंभ। बहुत समय पहले राजा श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग अत्यंत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका सबसे बड़ा संघर्ष था उसका अपना मन। वह हर दिन नई योजनाएं बनाता, लेकिन कुछ ही समय में वह उनका त्याग कर देता। उसके मन में विचारों का तूफान था। कभी वह किसी योजना पर काम शुरू करता और थोड़ी ही देर बाद कुछ और सोचने लगता। उसकी अस्थिरता और आवेग उसे जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने से रोक रहे थे। हर दिन अनुराग एक नई दिशा में अपने जीवन को ले जाने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा असफल हो जाता। उसकी मनोदशा कभी उत्साह से भर जाती तो कभी वह निराशा में डूब जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका मन क्यों इतनी जल्दी बदल जाता है। अनुराग के जीवन में चल रही इस उथल पुथल ने उसे भीतर से बेचैन कर दिया था। उसकी इस परेशानी के बारे में उसके एक मित्र ने बताया कि बुद्ध उस समय श्रावस्ती में ही थे और वे मन की समस्याओं के समाधान के लिए जाने जाते थे। अनुराग ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से इस बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। बुद्ध से मिलने का निर्णय। एक दिन अनुराग ने साहस जुटाकर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि कोई उसे इस मानसिक अस्थिरता से बाहर निकाल सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर अपनी समस्या बताई। हे बुद्ध, अनुराग ने कहा, मेरा मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है। मैं कभी स्थिर नहीं रह पाता। हर नई दिशा में जाने का विचार आता है, परंतु उसे पूरा करने का साहस या धैर्य नहीं जुटा पाता। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अनुराग, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। यह हवा की तरह है, जहां चाहा वहां चल पड़ा। लेकिन यदि तुम इसे समझो तो इसे सही दिशा में ले जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि मन को कैसे काबू में किया जा सकता है। साधु और दो घोड़ों की कथा। बुद्ध ने अनुराग को एक साधु की कथा सुनाई जो अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए दूर दूर की यात्राएं किया करता था। एक बार वह साधु दो घोड़ों के साथ यात्रा पर निकला। एक घोड़ा बहुत शांत और अनुशासित था, जबकि दूसरा घोड़ा अत्यधिक उद्दंड और अनियंत्रित था। साधु ने अपने शिष्य से कहा कि वह दोनों घोड़ों को साथ लेकर चले, परंतु शिष्य को घोर समस्या का सामना करना पड़ा। शिष्य अनुशासित घोड़े को आसानी से नियंत्रित कर लेता, लेकिन उद्दंड घोड़ा उसकी किसी बात को नहीं मानता था और उसे रास्ते भर परेशान करता रहा। शिष्य ने हार मानकर साधु से कहा, गुरुदेव, यह घोड़ा मेरी किसी बात को नहीं मानता। मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घोड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जब तक तुम इसे नियंत्रित करने की सही विधि नहीं जानते, तब तक यह तुम्हें परेशान करता रहेगा। लेकिन यदि तुम इसके स्वभाव को समझकर इसे प्रशिक्षित करो, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। साधु ने शिष्य को सिखाया कि घोड़े को कैसे धीरे धीरे समझना और प्रशिक्षित करना चाहिए। शिष्य ने धैर्य और समय के साथ घोड़े को अनुशासित कर लिया। अब घोड़ा भी शांत और आज्ञाकारी हो गया और शिष्य ने यह सीखा कि जैसे घोड़े को अनुशासन में लाना संभव है, वैसे ही मन को भी सही मार्ग पर चलाया जा सकता है। अनुराग की समझ। कथा समाप्त होने पर बुद्ध ने अनुराग से कहा, तुम्हारा मन भी उस उद्दंड घोड़े की तरह है। यदि तुम इसे समझे बिना इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। लेकिन यदि तुम इसे धैर्य और समझ के साथ प्रशिक्षित करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आएगा। अनुराग ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? क्या इसके लिए कोई विशेष विधि है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की कला सीख सकते हो। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि तुम विचारों को समाप्त कर दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने विचारों को मात्र विचार के रूप में देखो और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दो। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम अपने विचार नहीं हो,
तब तुम अपने मन को सही दिशा में ले जा पाओगे। ध्यान का अभ्यास। अनुराग ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसी दिन से ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में हर प्रकार के विचार आते, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और अपने विचारों को केवल देखना शुरू किया, उन्हें पकड़ने या उनके पीछे भागने के बजाय। धीरे धीरे समय के साथ अनुराग का मन शांत होने लगा। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसके विचार सिर्फ क्षणिक होते हैं और वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है। कुछ महीनों के ध्यान अभ्यास के बाद वह अपने जीवन में एक स्थिरता और स्पष्टता महसूस करने लगा। अब वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और उन्हें पूरा करने के लिए धैर्यपूर्वक काम करता था। जीवन में परिवर्तन। अनुराग का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले वह हमेशा व्याकुल और अस्थिर रहता था, अब वह शांत और स्थिर था। उसने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की और उसके रिश्ते भी पहले से बेहतर हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मन को समझ लिया था। अब वह जानता था कि उसके मन को केवल सही दिशा देने की जरूरत है और वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत।